की, कहा कोरोना संकट में जा रही नौकरियां वापस ले, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 380 लोगों की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा 3,43,000 के पार, 1,80,000 से ज्यादा अधिक हुए मरीज। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, सरसौल स्टेशन के पास मिले दंपति के शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। और अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ www.jmdtvindia.com और ट्विटर पर भी। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर देहात जिला प्रशासन ने बिना मानक के चल रहे प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अकबरपुर कस्बे के एक प्राइवेट अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में न तो अस्पताल का पंजीयन पाया गया और न ही अस्पताल के लिए उपयुक्त मानक मिले, जिसके चलते प्रशासन की टीम ने अस्पताल को सीज कर दिया। ये पूरा मामला कस्बा अकबरपुर में संचालित मोहित हॉस्पिटल का है। मोहित अस्पताल करके यहाँ पर था, ये माफी रोड पर, और इसको मैंने अपने सीएमओ कार्यालय जाते टाइम इसको देखा, तो इसको हमने इनके बाबू से, हमारे ओपीलाल बाबू से पूछा क्या इस अस्पताल मोहित अस्पताल का पंजीकरण अपने यहाँ पर है। उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं, इस अस्पताल का पंजीकरण हमारे यहाँ नहीं है। तो मैंने यहाँ के अकबरपुर तहसील के उपजिलाधिकारी महोदय से बात करके और इसको तत्काल आज ही सील कराने का प्रक्रिया मैंने। और इसी बीच बड़ी खबर झांसी से। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झांसी में मिले जूनियर डॉक्टर समेत 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक मिल चुके हैं कुल 77 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मेडिकल कॉलेज में 27 कोरोना एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज, जबकि अब तक पूरी तरह स्वस्थ होकर 39 मरीज जा चुके हैं घर। बड़ी खबर झांसी से। झांसी में मिले जूनियर डॉक्टर समेत 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। आपको बता दें कि झांसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 77 तक पहुंच चुका है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में 27 कोरोना एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। अब तक पूरी तरह स्वस्थ होकर 39 मरीज घर जा चुके हैं। बड़ी खबर झांसी से, जहां झांसी में जूनियर डॉक्टर समेत 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से, जहां जूनियर डॉक्टर समेत 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। बड़ी खबर झांसी से, झांसी में मिले जूनियर डॉक्टर समेत 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। आपको बता दें कि अब तक कुल 77 कोरोना पॉजिटिव मामले झांसी में सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार सामाजिक दूरी को माना है, लेकिन फर्रुखाबाद जिले में लोग मनमानी पर उतारू हैं। जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण के बाद भी लोगों में बीमारी का भय नहीं दिखाई दे रहा। इसकी बानगी कायमगंज कस्बे के रोड पर दिखाई दी। दरअसल मंदिर मूर्ति स्थापना के लिए तकरीबन आधा सैकड़ा से ज्यादा युवक और युवतियों ने और बच्चों ने शोभा यात्रा निकाल दी। ऐसा कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा की प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। वहीं कायमगंज एसडीएम ऑफिस के बाहर से डीजे बजाकर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तो फर्रुखाबाद की तस्वीरें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। ये लग ही नहीं रहा कि ये समय उस समय की तस्वीरें हैं, कोरोना काल की तस्वीरें, जहां लोगों से संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है, अनुशासन बरतने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि ये शोभा यात्रा निकाली गई है और खबर ये भी है, माना ये भी जा रहा है कि इस शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति भी नहीं ली गई।
और बिना अनुमति के किस तरीके से डीजे बजाते हुए जोर शोर के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। लोग भीड़ इकट्ठी है, आधा सैकड़ा से भी ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हर उम्र के लोग एकत्रित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां। विजुअल्स में आप देख रहे हैं किस तरीके से ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है, यानी किसी भी तरह के से नजर नहीं आ रहा, किसी भी तरह से इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि इनमें से किसी को भी कोरोना के संक्रमण का कोई भी खतरा महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करीब करीब रोजाना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें हैरान करने वाली। तो कोरोना संक्रमण से बेखबर ये लोग आराम से एक दूसरे के पास करीब होकर के गुजर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं। और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधन में ये बात कह रहे हैं, रोजाना इस बात की अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा हथियार इस संक्रमण से बचने का। और इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से। हमीरपुर से बड़ी खबर, लदार ग्राम में पहुंचा टिड्डियों का दल। कृषि विभाग ने रात भर चलाया टिड्डियों को भगाने का अभियान। बांदा और महोबा में धाबा बोलने की जताई जा रही आशंका। बड़ी खबर हमीरपुर से, लदार ग्राम में पहुंचा टिड्डियों का दल। कृषि विभाग ने रात भर चलाया टिड्डियों को भगाने का अभियान। आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है बांदा और महोबा में टिड्डियों के धावा बोलने की, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से बता रहे हैं कि फिलहाल लदार ग्राम में टिड्डियों का ये दल पहुंच चुका है, जिसको लेकर के कृषि विभाग ने रात भर टिड्डियों को भगाने का अभियान चलाया। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीश, क्या कुछ बताएंगे इस पर आप हमें? अतीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी नंदन जी। जी बताइए, जानकारी दें टिड्डियों के बारे में। देखिए, हम आपको बताएं, जो टिड्डी दल है ये जो आया है वो जो हमीरपुर के परसा गांव में है। जो लोगों ने, ग्रामीणों ने देखा है उसको, वो बांदा की तरफ से आया है टिड्डी। रात में इसने करीब 5 साढ़े 5 बजे यहाँ विश्राम किया है और यहाँ पे जो कृषि विभाग की टीम है तो फायर ब्रिगेड के माध्यम से जो टिड्डी को मारा गया है, ठीक है, तो कीटनाशक के द्वारा। इसके बाद टिड्डी दल, जो अधिकारी का कहना है, वो बांदा की तरफ रुक कर जाएगा। जी जी, तो जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है बांदा और महोबा की तरफ जाने की, अगला धाबा यानी कि वहां बोला जा सकता है, इसको लेकर के क्या तैयारियां? अगर बात करें तो टिड्डी दल है वो 60% में नष्ट कर किया जा चुका है। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां लदार ग्राम में टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। आपको बता दें कि यहां पर पूरी तरीके से अभियान किया गया टिड्डियों को भगाने का। रात भर कृषि विभाग ने यह अभियान चलाया, जिसमें करीब 60% बताया जा रहा है कि टिड्डियों पर काबू पाया जा चुका है, यानी कि मारा जा चुका है इन्हें। लेकिन आगे की आशंका बांदा और महोबा में इन टिड्डियों के दल की धावा बोलने की है, जिसको लेकर के तैयारी पूरी है। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे थे, जहां लदार ग्राम में पहुंचा है टिड्डियों का दल। बांदा में पारिवारिक रंजिश के चलते वृद्ध की लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी गई। बहरहाल घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के बरगहनी गांव की है, जहां के रहने वाले बलजीत सिंह का अपने ही परिवार के दलजीत सिंह आदि से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग घर में घुस आए और बलजीत सिंह को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया और साथियों समेत फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। घायल बलजीत को जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार में झगड़ा हो गया था, उसमें पिताजी की मृत्यु हो गई। घर ही के थे दादा के लड़के। आज रात 11 बजे की पुलिस की गाड़ी में लाए 100 नंबर में रख के अस्पताल।
जी बलवीर सिंह, दलजीत सिंह थे, अमर सिंह थे, जसबीर सिंह थे। जी हाँ, पहले वो नल का विवाद था, वही वो कपड़े धोने वाली मुंगरी लिए थे तो उसी से भाई को मारा तो उसका सर फट गया। लकड़ी की है जी। पिताजी के कहाँ मारा, कैसे मर गए, अब बीच में नहीं देख पाए घर वाले। जी मैं नहीं था मौजूद, छोटा भाई था, छोटा भाई और पिताजी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। Can you imagine this lockdown with no access to your news? News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, एमएसओज की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। जो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करता है। Please pay your cable bills on time. हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में है एक साथ, वहां आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप। हमारी डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से Please pay your cable bills on time. क्या माओ को भरी दोपहर में
बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433348177। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर, शिवराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि एक अभी भी फरार। बता दें कि गांजा पीने से मना करने पर हुई थी बुजुर्ग की हत्या। बड़ी खबर कानपुर से। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का मामला, बड़ी खबर कानपुर से, जहां शिवराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बुजुर्ग की हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अभी भी फरार, गांजा पीने से मना करने को लेकर हुई थी बुजुर्ग की हत्या। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला, बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर, शिवराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बुजुर्ग की हत्या का हुआ खुलासा। बता दें आपको कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी भी फरार। गांजा पीने से मना करने को लेकर बुजुर्ग की हुई थी हत्या। बड़ी खबर कानपुर से, जहां शिवराजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया जा चुका है। बड़ी खबर कानपुर से, शिवराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार। बता दें कि गांजा पीने से मना करने को लेकर बुजुर्ग की गई थी हत्या।
बड़ी खबर कानपुर से। शिवराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या अपडेट करेंगे इस पर आप हमें? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व शिवराजपुर थाना क्षेत्र के कागोपुर गांव का मामला है। कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध की हत्या कर 100 गंगा में फेंका गया था, जिसमें परिजनों ने 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जिसमें से 3 जो मुख्य आरोपी थे उनको पकड़कर आज SPRA ने खुलासा किया है। 3 आरोपियों में जो 2 आरोपी मुख्य पकड़े गए हैं, एक आरोपी अभी भी मौके से फरार है। ये आपको बता दें, वहीं परिजन कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत लेके आज SPRA के सामने पहुंचे हैं जी। और उसमें आरोप लगाने में परिजनों ने ये कहा है कि जो मुख्य आरोपी अजय है वो निर्दोष फंसाया, उसको पकड़ा नहीं गया है, एक आरोपी को निर्दोष फंसाया गया है। जिसपे SPRA ने बताया है कि जो मुख्य आरोपी है उसकी सत्यता से जांच कर निम्न बिंदुओं पर जांच की जाएगी। जी, जैसे कि 5 पर आरोप लगाया गया था परिजनों के द्वारा, इसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है, एक अभी भी फरार है। पुलिस का क्या कहना है, कितने हैं आरोपी? जी अभी आपको बता दें, मुख्य 3 आरोपी हैं, जिनको 2 को पुलिस ने पकड़ा है, एक अभी भी फरार चल रहा है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां शिवराजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया है, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। बता दें कि मामला गांजा पीने से मना करने का था, जिसके चलते बुजुर्ग की हत्या की गई थी। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का रहा ये मामला। आगे बढ़ते हैं। बांदा जिलाधिकारी ने शहर से सटी सोना खदान में अचानक छापेमारी की। बता दें कि लंबे समय से यहां अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते डीएम अमित बंसल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक हुई इस छापेमारी में 18 पोकलैंड मशीनों के साथ 39 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है। तहसील सदर में गांव कुरेड़ी के सोना खदान में छापामारी की गई है, पूरे प्रदेश के अधिकारियों के साथ, माइनिंग ऑफिसर की पूरी टीम के साथ। यहाँ पे पाया गया है बड़े पैमाने पर भारी मशीनों से अवैध खनन हो रहा था और बड़ी संख्या में ओवरलोड ट्रक भी पाए गए हैं, जिनके सीजर की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JMD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant